सोल ब्लिस हिंदी में आपका स्वागत है। ईर्ष्या विनाशकारी है। ईर्ष्या हो सकती है जब हमें लगता है कि किसी और के पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है। ईर्ष्या हानिकारक हो सकती है जिससे नकारात्मक विचार और व्यवहार हो सकता है जो हमारे संबंधों, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को नुकसान पहुंचा सकती है। ईश्वर हमें ईर्ष्या पर काबू पाने और अधिक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे अंदर ईर्ष्या को समाप्त करने में हमारी मदद कर सकते हैं। पहला, जागरूकता। जब हम ईश्वर का नाम जप व ध्यान द्वारा परमेश्वर से जुड़ते हैं, तब भगवान हमारे अंदर की ईर्ष्या से हमारा परिचय कराते हैं। ये जागरूकता तभी आती है जब हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर ऐसे बुरी भावनाओं को हराने के लिए हमें ईश्वर की ज़रूरत रहती है। जो लोग भगवान से अलग हो चुके हैं, जो संसार के मनोरंजन, रिश्ते नाते, मोह में लगे लोग हैं और ईश्वर से दूर हो चुके हैं, वे अपने भीतर ऐसी बुरी भावनाओं से कभी परिचित नहीं हो पाते। वे अपने आप को सर्वोत्तम मानते हैं और दूसरों में ही बुरी भावनाएं, गलतियां व कमियां देखते हैं। वे कभी नहीं जान पाते कि वे बुरी भावनाओं और आदतों से ग्रस्त हैं। तो सबसे पहला कदम ईश्वर से जुड़ना होगा। दूसरा, स्वीकृति। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें अपनी गलतियां व कमियां देखने की शक्ति मिलती है। हम अपने प्रति जागरूक हो जाते हैं। हम स्वीकार करने लगते हैं कि हम बुरी आदतों व भावनाओं जैसे क्रोध, काम, ईर्ष्या आदि से ग्रस्त हैं। जैसे ही स्वीकृति आती है, हम अपने पर काम करने लगते हैं। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं जिससे कि हम ईर्ष्या को खत्म करने का प्रयास करने लगते हैं। तीसरा, आभारी रहें। सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक जिससे परमेश्वर हमें ईर्ष्या पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं, वह है कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना। जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो हमें जीवन में मिला है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन समय निकालकर ईश्वर को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आभारी रहने पर ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं और वे हमारे हर मार्ग पर हमारी मदद करते हैं। चौथा, भगवान पर भरोसा रखें। जब हमें लगता है कि किसी और के पास कुछ है, भले ही वह सफलता, धन या संबंध हो, तो अविश्वास पैदा हो सकता है। लेकिन हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि उनके पास हमारे जीवन के लिए भी कोई योजना होगी। भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर के दिल में हमारी सबसे अच्छी चाह है और वह अपने तरीकों से और समय पर हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। और याद रखें कि जो भी हमें ईश्वर से मिला है वह पर्याप्त है। पांचवा, अपनी विशेषता को जानें। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त है और वह चाहते हैं कि हम दूसरों से वैसा ही प्रेम करें जैसा वे हमसे प्रेम करते हैं। हम ईर्ष्या महसूस करने के बजाय दूसरों की सफलता और आशीर्वाद का जश्न मनाना सीख सकते हैं। हम उदारता और दया की भावना विकसित कर सकते हैं, यह पहचानते हुए कि भगवान ने हम सभी को
अलग अलग तरीकों से आशीर्वाद दिया है। छठा, क्षमा मांगे। ईर्ष्या नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को जन्म दे सकती है जो दूसरों के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि ईर्ष्या ने आपको दूसरों के प्रति हानिकारक तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया है तो क्षमा मांगें। भगवान से क्षमा मांगें और उन लोगों के साथ प्रायश्चित करने की शक्ति मांगें जिन्हें आपने चोट पहुंचाई हो। सातवां, परमेश्वर की दृष्टि में अपने मूल्य को याद रखें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारा मूल्य हमारी संपत्ति या उपलब्धियां से निर्धारित नहीं होता। हम सभी भगवान के बच्चे हैं और वह हमें बिना शर्त प्यार करते हैं। परमेश्वर की नज़रों में अपने मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने से हम ईर्ष्या पर काबू पा सकते हैं और अधिक सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकते हैं। ईर्ष्या एक प्राकृतिक मानवीय भावना है जो अनियंत्रित रहने पर हानिकारक हो सकती है, लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम ईर्ष्या पर काबू पा सकते हैं और अधिक सकारात्मक और परिपूर्ण जीवन विकसित कर सकते हैं। ईश्वर का प्रेम और मार्गदर्शन हमें ईर्ष्या पर काबू पाने और कृतज्ञता, उदारता, दयालुता की भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।